Hello guys, welcome to this next video in the CCNA practice question exam series. So ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है एंड जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं सीरीज में हम थोड़ा लेवल को स्टेप अप करते जा रहे हैं। हमारे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है। सो लेट्स चेक दिस आउट एंड इफ वी लुक एट दिस वन, तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? योर टास्क इज टू फाइंड द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। हमें निकालना है ब्रॉडकास्ट एड्रेस from the IP address 172.30.70.26 एंड इसका सबनेट मास्क है ये। क्योंकि इसका सबनेट मास्क है 255.255.192.0, इसके बेसिस पे हमें जो भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा इनमें से राइट ऑप्शन वो सिलेक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमें नेटवर्क एड्रेस नहीं दिया है, ये हमें एग्जैक्टली एक आईपी एड्रेस दिया है, बीच में सबनेट के कहीं पे भी रहा होगा ये, और उसके बेसिस पे ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर आप देखो, वैसे मैं जो वो लंबा सा वीडियो आपको आईपी सबनेटिंग का एक ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने वो देखा हो तो वहां से अगर आप उसी मेथड को फॉलो करते चलो, इवन इफ देयर इज सम क्वेश्चन जिसका आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही कि मैंने देखा है कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स बिकम पैरालाइज्ड इन दैट सेंस कि वो रुक के वेट कर रहे होते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं। अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, आप वो 4 स्टेप्स करते चलोगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर पाओगे, इवन जो क्वेश्चंस आपने आज तक कभी नहीं देखे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ हो क्या रहा है, मैं उस मेथड को इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पे। तो स्टेप 1 हम उसमें क्या करते हैं, हम क्लास देखते हैं, विच इज बी इन दिस केस, राइट। एंड स्टेप 2 हम क्या करते हैं वहां पे कि हम नेटवर्क, सबनेट एंड होस्ट बिट्स को लिखते हैं। नेटवर्क बिट्स हमारी निकल के आती हैं यहाँ पे 16 अगर क्लास बी है, अगर क्लास ए है तो 8, क्लास सी है तो 24। अब नॉर्मली आप जब वो क्वेश्चंस करते थे सबनेटिंग के सॉल्व करने वाले, तो आप इन इन दोनों में से कोई एक रिक्वायरमेंट मिलती थी आपको, या तो सबनेट्स की या होस्ट्स की, और उसके बेसिस पे आप निकालते थे। मैं थोड़ा सा लंबा जा रहा हूँ इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकली जनरली लोगों के लिए काफी स्टेप अप हो जाता है व्हेन दे स्टार्ट सबनेटिंग। तो ये तो ठीक है, ये यहाँ से निकल आएगा। जनरली आप या तो सबनेट्स की रिक्वायरमेंट को लेते हो या होस्ट की रिक्वायरमेंट को लेते हो और इसको सॉल्व करते हो। ठीक है, मतलब आप नया जो भी आपका सबनेट मास्क है वो फाइंड आउट करते हो। बट इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, सबनेट मास्क आपको निकालना नहीं है, सबनेट मास्क दे रखा है। एंड अगर हम इस सबनेट मास्क को स्लैश नोटेशन में लिखें तो दिस इज 8 वंस एंड देन अगर 192 की बात करूं तो ये बाइनरी में कुछ ऐसा होता है कि 2 1, देन हमारे पास कुछ ऐसे। नाउ इन दिस केस ऑटोमेटिकली इसका स्लैश नोटेशन में हो गया 8, देन 16 एंड देन 2, दैट विल बी स्लैश 18। अब देखो, हमें सबनेट्स नहीं बताई गई हैं, नंबर ऑफ सबनेट्स कितनी बनानी, ना ही हमें ये बताया गया है नंबर ऑफ होस्ट्स कितने बताने हैं, नंबर ऑफ होस्ट कितने चाहिए रिक्वायरमेंट के लिए। हमें सबनेट मास्क बताया हुआ है और इस बेसिस पे आप उल्टा भी चल सकते हो इसको। मतलब अगर हमें यहाँ पे देखें तो दिस नेटवर्क बिट्स प्लस सबनेट बिट्स हमारा 18 बनाता है इस चीज को। ठीक है, तो ऑब्वियसली नेटवर्क बिट्स यहाँ 16 है तो ये 2 ही होगा, तभी ये ऐसे बनेगा। मतलब नॉर्मली जब आप सबनेटिंग के बेसिक क्वेश्चंस करते आ रहे हो तो उसमें स्टेप 2 से आप सबनेट मास्क फिगर आउट करते हो, बट यहाँ पे सबनेट मास्क हमें पता है, हम उल्टा जा रहे हैं। यहाँ पे हम नंबर ऑफ सबनेट बिट्स या नंबर ऑफ होस्ट बिट्स फिगर आउट कर रहे हैं। और अगर मैं होस्ट बिट्स की बात करूं तो यहाँ पे वो 14 रहने वाली है। वाई 14 कहाँ से आया 14? इन तीनों बिट्स को मिला के सबनेट मास्क में टोटल नंबर ऑफ बिट्स 32 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर ये 16 प्लस 2 18 है तो ये बचा हुआ, अगर मैं 32 में से 18 को माइनस कर दूं तो 14 बिट्स ही आती हैं जो होस्ट की रहेंगी यहाँ पे। नाउ वन मोर थिंग दैट वी हैव इन दिस केस इज द थर्ड स्टेप। एक्चुअली देखोगे तो आपको सेकंड स्टेप करने का यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा नहीं है अगर मेरे को सिर्फ ये क्वेश्चन जल्दी से करना है। मैं बस इसके सारे स्टेप्स करता हुआ इसलिए जा रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ जाओ कि इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग,
तो भी आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। अब उसी सबनेटिंग के हमारे जो मेथड है उसमें हम थर्ड स्टेप पे क्या करते हैं, थर्ड स्टेप पे हम सबनेट मास्क को बाइनरी में लिखते हैं। सो सबनेट मास्क अगर /18 को हम बाइनरी में लिखें तो आप यहाँ देखोगे ये ऑलरेडी वैसे हम यहाँ लिख सकते हैं, ये 255 हो गया, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दूसरा 255 हो गया हमारा निकल के आया जो यहाँ पे, एंड थर्ड ऑक्टेट में ऑब्वियसली 192 रहेगा। फोर्थ ऑक्टेट ऑल जीरोस रहने वाले। अब इसी में हम क्या कर सकते हैं, अगर देखें तो इंक्रीमेंट हमारा कितना निकल के आता है। ठीक है, थर्ड स्टेप मैंने यहाँ पे कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने वंस लिखे। ये वाले ऑक्टेट को भी लिखने को आप लिख सकते हो। इतना ज्यादा हमारे लिए फोर्थ ऑक्टेट मैटर क्यों नहीं करता है, क्योंकि हमें इंक्रीमेंट निकालना होता है और इंक्रीमेंट निकलता है बेस्ड ऑन द लास्ट वन। सो लास्ट वन यहाँ पे 64 को रिप्रेजेंट करता है और 64 का इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा थर्ड ऑक्टेट में। ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड ऑक्टेट है। तो 64 का इंक्रीमेंट है एंड दैट इज इन द थर्ड ऑक्टेट। अब अगर मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूं तो कहीं ना कहीं ये आईपी एड्रेस स्टार्ट कुछ ऐसे हुआ होगा, मतलब जब पहली बार किसी ने क्लासफुल से इसकी सबनेटिंग करनी शुरू की होगी। सो 172.30.0.0 से स्टार्ट की होगी क्योंकि /16 होता है क्लास बी में बाय डिफॉल्ट, एंड देन उन्होंने 64 ऐड कर करके समवेयर इस वाले सबनेट पे गए। अगर मैं उसको ऐड करता हूं तो यहाँ पे बनता है 172.30.64.0। देन सिमिलरली अगर मैं इसी ऑक्टेट में थर्ड ऑक्टेट में ही मैं 64 को ऐड करूं तो ये बन जाता है 128.0। नाउ सी, हमें बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जाना है क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हो हमारा आईपी एड्रेस आ चुका है इस रेंज में समवेयर। अगर हमें इससे एक पिछला आईपी लिखना हो या इससे एक पिछला आईपी लिखना हो, वो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। इससे एक पिछला आईपी लिखेंगे तो दैट विल बी 172.30.127.255। ठीक है, क्योंकि इसके नेक्स्ट आईपी 128.0 है जहां पे नया सबनेट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमारे लिए जो इंटरेस्टिंग वाला सबनेट है यहाँ पे इस पूरे 172.30 वाले सबनेट्स में से, वो ये वाला है, क्योंकि इसी के बेसिस पे इसी में इसी रेंज में 172.30.64.0 से लेके 172.30.70.26 ये इन दोनों आईपी एड्रेसेस के बीच में आ जाता है। सो नाउ वी नो दिस इज द नेटवर्क एड्रेस। ओके, एंड ये वाला जो है हमारा आईपी 172.30.127.255 ये है हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी। सो हमें ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछा था। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन से दैट हमारा आंसर रहेगा ए इस क्वेश्चन। ये वीडियो थोड़ा एक्सप्लेनेशन में मैंने लंबा ले गया हूँ सो दैट आप सारे सिंपल सिंपल से स्टेप्स इसके समझ जाओ। एंड ऑल्सो अगर ध्यान से देखें तो हमें स्टेप 2 यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था। देखो स्टेप 2 हमें सिर्फ दो ही चीजें देता है या तीन चीजें देता है। अगर सबनेट मास्क निकालना हो तो वो देता है, या नंबर ऑफ सबनेट्स, या नंबर ऑफ होस्ट्स। तो स्टेप 2 को हम यहाँ पे स्किप कर सकते थे, बट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू द होल प्रोसेस ऑफ हाउ टू कैलकुलेट इट, तो इसलिए मैंने उसको निग्लेक्ट नहीं किया। हो सकता बीच से स्टार्ट करता तो कुछ लोगों की समझ में नहीं आता। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।